इस वाले वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं यूनिमेक के आईपीओ के बारे में। पूरी जानकारी कब खुलेगा, क्या होगा, ये सब तो मैं हमेशा बताता ही हूँ। उसके फाइनेंशियल्स में हम देखेंगे, लेकिन एक्चुअली कंपनी क्या काम करती है, क्योंकि जब आप आईपीओ में अप्लाई करते हैं, हालांकि वैसे तो हम गेन के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन किसी आईपीओ में कितना गेन मिल सकता है हम कंपनी की प्रोफाइल पढ़कर एक एनालाइज करते हैं कि इस टाइम पे किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा रुझान है ट्रेडर्स का या इन्वेस्टर्स का। आप इन्वेस्टर बोलेंगे तो बेटर रहेगा। किस तरीके के आईपीओ ज़्यादा चल रहे हैं, इसलिए कंपनी का प्रोफाइल पढ़ना ज़रूरी है। अब क्या होता है, मैक्सिमम आप 60-70% बोल लीजिए जो लोग होते हैं वो अनएजुकेटेड अननोन होते हैं कंपनीज से। जब वो आईपीओ में अप्लाई करते हैं, जस्ट उनको कोई कंपनी दिखती है वो अप्लाई करते हैं। पर मेरा मानना ये है कि किसी कंपनी के बारे में अगर हल्का फुल्का अगर प्रोफाइल आप जब तक चेक नहीं करते, आपको अप्लाई नहीं करना चाहिए। गेन अलग चीज़ है, लेकिन एक बोलते हैं ना कि दिमाग भी लगाना चाहिए किसी चीज़ के लिए। इसलिए हम कंपनी की प्रोफाइल की हमेशा बात करते हैं। हम यूनिमेक की प्रोफाइल के बारे में बात करते हैं, क्या करती है कंपनी। चलिए अब कंपनी के प्रोफाइल की बात करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे इसके और एक्सपर्टीज़ में ये कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट से लिया है मैंने, तो आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। वी आर की लिंक इन द ग्लोबल सप्लाई चेन फॉर ग्लोबल एरोस्पेस, सेमीकंडक्टर और एनर्जी ओईएम्स। ये 3 सेगमेंट में काम करती है। एरोस्पेस में काम करती है, सेमीकंडक्टर में कंपोनेंट बनाती है, एक्चुअली इंजीनियरिंग करते हैं एक तरीके से बोल सकते हैं, और एनर्जी सेक्टर में देते हैं। एंड देयर लाइसेंसेज फॉर द सप्लाई ऑफ क्रिटिकल पार्ट्स लाइक एरो टूलिंग, ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट, इलेक्ट्रोमैकेनिकल सब असेंबलीज एंड अदर प्रिसीजन इंजीनियर्ड कंपोनेंट। सोर्स जो इसका है वो F&S रिपोर्ट है। अवर की क्लाइंट्स इंक्लूड टॉप ग्लोबल एयरफ्रेम एंड एरो इंजन ओईएम्स एंड देयर अप्रूव्ड लाइसेंसीज। ये इस तरीके का काम करती है और इनके इस तरीके की क्लाइंट है। आप समझ रहे हैं, 3 सेगमेंट में काम करती है। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर मैं तीनों चीज़ें बताता हूँ। एनर्जी के आईपीएस भी काफ़ी बढ़िया चल रहे हैं, मतलब जितनी भी आप रिन्यूएबल एनर्जी वाले देख लीजिए, हाइड्रोजन एनर्जी वाले स्टॉक देख लीजिए, काफ़ी बूम चल रहा है उसमें, मतलब बढ़िया मोमेंटम है। प्रीमियर एनर्जीज और वारी एनर्जीज उसमें के 2 उदाहरण है, और इरेडा भी उसका एक उदाहरण है। तीसरा मैं बात करूँ, दूसरा अब हम सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के सारे स्टॉक बहुत काफ़ी चल रहे हैं, क्योंकि अभी हाल ही में बहुत सारी चीज़ें उसके लिए डेवलपमेंट आई है। गवर्नमेंट भी सेमीकंडक्टर के लिए जा रही है, तो उसके लिए भी अलोकेशन हुआ है, तो एक अच्छी चीज़ है। और तीसरा जो इसका क्रिटिकल पार्ट एरो है। अब एरो स्पेस की बात करें तो आप अगर इंडिगो का उदाहरण ले, जिस तरीके से उसका काम चल रहा है, कि इंडिगो का हालांकि बहुत अलग तरीके का काम है, वो पैसेंजर और कार्गो वाला काम है उनका, लेकिन भैया प्लेन तो लगेंगे ना, चाहे वो पैसेंजर प्लेन लगे चाहे वो कार्गो प्लेन लगे, को काम तो वहाँ पे आएगा। तो इस तरीके से आप एक चीज़ समझ सकते हैं, मोटा मोटी एक अंदाज लगा सकते हैं कि किस तरीके के सेगमेंट के किस तरीके के स्टॉक्स आपके लिए बेनिफिशियर है, या आपको बेनिफिट दे सकते हैं। एनर्जी, सेमीकंडक्टर और एरोस्पेस 3 सेगमेंट में आप बोले कि कंपोनेंट बनाते हैं या प्रोडक्ट की इंजीनियरिंग करते हैं। इनकी कुछ एक्सपर्टीज़ है, ये आप पढ़ सकते हैं। ये आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहाँ पर आप देख लीजिएगा। तो कंपनी के प्रोफाइल के बारे में भी जानना ज़रूरी है हमेशा, किसी भी आईपीओ के बारे में। अगर हमारा आप देखते हैं चैनल पे वीडियोस, तो सारी कंपनीज के प्रोफाइल में डिटेल में बताता हूँ, चाहे वो पहले कभी आई हो, लिस्टेड कंपनी हो, चाहे वो अभी लिस्ट होने वाली हो। अब आईपीओ की बात करें तो जो फेस वैल्यू रहेगा 5 रुपये शेयर का रहेगा। 23 दिसंबर को एक्चुअली ये ऑलरेडी ओपन हो चुका है, और 26 को मतलब लास्ट डे जो कल होगा, कल ये क्लोज हो जाएगा। बुक बिल्ड इशू है 745 से 785 रुपये पर शेयर का। एक लॉट में 19 शेयर रहेंगे। टोटल ये 500 करोड़ रुपये रेस कर रहे हैं। 250 करोड़ का फ्रेश इशू है और 250 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। बुक बिल्ड इशू है, NSE-BSE दोनों पे आएगा, और प्री पोस्ट में आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देख सकते हैं। टाइमलाइन की बात करें तो अलॉटमेंट होगा आपका 27 तारीख को, रिफंड जो होना है वो 30 को होगा, और क्रेडिट जो होंगे शेयर वो भी 30 दिसंबर को हो जाएंगे, और लिस्टिंग जो होगी वो 31 दिसंबर को होगी। और बाकी नीचे वाला भी पढ़ लीजिएगा। रिजर्वेशन की बात करें तो एंकर इन्वेस्टर्स के लिए 30% 29.91% का है। QIBs के लिए जो अलोकेशन है वो 19.94% का है। NII, SNI और इनका मिला के आपको टोटल 15, 10 और 5, 15, 10, 5, ठीक है, इतना है। और रिटेल के लिए 34.89%, और बाकी एम्प्लॉय को 0.3% की अलोकेशन है। रिजर्वेशन बोल सकते हैं आप इसको, अलोकेशन भी बोलेंगे तो चल जाएगा। RI अप टू 2 लाख रुपये, NII कम से ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाख रुपये कर सकते हैं, कम से कम 2 लाख, और BNNI इसमें 10 लाख से 2 NI रिजर्वेशन रेशियो तक जा सकते हैं। इसमें किसी का भी कट ऑफ प्राइस अलाउड नहीं है, सिर्फ RI के लिए है और एम्प्लॉय कैटेगरी के लिए भी है। आगे हम पढ़ेंगे। चलो फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। मैं शुरू के 3 साल देखोगे अगर मार्च तक का, तो आपको प्रॉपर ग्रोथ दिखेगी एसेट में, रेवेन्यू में, प्रॉफिट ऑफ टैक्स, नेटवर्थ और रिजर्वेशन एंड सरप्लस में। 26 करोड़ के सामने ये सारे करोड़ में आंकड़े हैं, तो आप देखेंगे 26 करोड़। अब साल दर साल भी कन्वर्ट करेंगे तो बढ़िया दिखेगा, लेकिन क्वार्टर दर क्वार्टर देखेंगे 31 मार्च से 30 सितंबर, जून का इसमें क्वार्टर छुटा हुआ है, तो आपको हल्का सा डिक्लाइन दिखेगा यहाँ पर रेवेन्यू में, लेकिन और प्रॉफिट ऑफ टैक्स में भी। जब भी रेवेन्यू खराब होता है तो PAT भी खराब होता ही होता है।
ये एक आम बात है, इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आरओई ठीक है, आरओसी भी काफ़ी बढ़िया है, डेप्ट टू इक्विटी रेशियो भी बहुत कम है 0.32 विच इज़ गुड। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 27.85% है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 53.53% विच इज़ गुड। अर्निंग पर शेयर इसका 12.19 है और पी रेशियो है 64.37। प्री आईपीओ, पोस्ट आईपीओ घट जाएगा। ओके, इतना ही था। यही है आपके यूनिमेक आईपीओ के बारे में। अब चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि फाइनेंशियल्स देख के आपको ठीक ठाक लगा होगा और थोड़ा सा 19 शेयर का है, आप देख लीजिएगा। और जिस तरीके के अभी आ रहे हैं, चाहे वो VMM हो, चाहे मोबीक्विक हो, चाहे इससे पहले साई लाइफ साइंस हो, सबके प्रीमियम 40% से ज़्यादा ही प्रीमियम पे आए हैं। तो पॉसिबली है कि ये भी 40-50% के प्रीमियम पे लिस्ट हो भी सकता है, नहीं हो। लेकिन जिस तरीके का मार्केट है आईपीओ के लिए बेटर है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अपना एक इंडिविजुअल व्यू ज़रूर रखें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार ज़रूर पूछें। और बाकी तो सब ठीक है, देखा है ठीक ठाक, हमने भी देख लिए। इसके प्रोफाइल में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था, मैं कंपनी डिटेल में गया था, वहाँ कुछ ज़्यादा मुझे मिला नहीं, वरना मैं इसको ज़रूर ऐड करता, इसलिए वीडियो छोटा बना है। आप देख लीजिए अपने हिसाब से।